दोस्तों आजकल इंडिया में काफी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। जब से शार्क टैंक लॉन्च हुआ है तो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के डिस्कशंस घर घर में हो रहे हैं, जो कि बहुत एक्साइटिंग है फॉर मी एज एन एंटरप्रेन्योर। इट इज वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंस्पायरिंग टू सी दैट बिजनेस रिलेटेड डिस्कशंस, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड डिस्कशंस अभी लिविंग रूम कॉन्वर्सेशंस बन गए हैं। अभी सिर्फ पॉलिटिक्स, गॉसिप, मूवीज के बारे में डिस्कशंस नहीं होती। And to my pleasant surprise, it's not just educated working people या फिर young बच्चे, कॉलेज वाले या जिन्होंने अपना करियर शुरू किया है, सिर्फ वो लोग शार्क टैंक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हाउसवाइफ्स, who conventionally have had nothing to do with work or business, वो भी एजुकेटेड हो रहे हैं बिजनेस के बारे में, इंटरेस्ट ले रहे हैं। In fact, it was so amusing to see my own mother-in-law, who's been a housewife all her life. She comes from a small town in UP. She has become such an ardent fan of Shark Tank. वो देखती है कि लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे नए नए आइडियाज पे लोग काम कर रहे हैं, कैसे बिजनेस बना रहे हैं। टर्मिनोलॉजीज लाइक वैल्यूएशन, रेवेन्यू, फंडिंग अभी सबको समझ में आने लगा है, विच इज ग्रेट। आई थिंक इंडिया अभी एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है कि if we play our cards right as a nation, I think we will really fly. We have the youngest population, in the world in terms of being one of the youngest countries. हमारी education in terms of science and technology and engineering, is really differentiated, especially the top colleges like the IITs and NITs. हमारे मैनेजमेंट कॉलेजेस, IIMs, XLRIs बहुत प्रचलित हैं। लेकिन अभी एंटरप्रेन्योरशिप इन सिर्फ अच्छे हाई पेडिग्रीड कॉलेज तक ही लिमिटेड नहीं रहा है, थैंक्स टू प्रोग्राम्स लाइक शार्क टैंक। और उसके साथ साथ एक और प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, जो यूट्यूब पे मिलता है, विच इज कॉल्ड बार्बर शॉप विद शांतनु। ये एक इनिशिएटिव है जो शांतनु देशपांडे ने शुरू किया है। वो बॉम्बे शेविंग कंपनी नाम की कंपनी के फाउंडर हैं, और वो नए एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। तो बार्बर शॉप विद शांतनु और शार्क टैंक देख के ऐसा लग रहा है मुझे कि काफी लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं टू जंप ऑन टू एंटरप्रेन्योरशिप, विच इज ग्रेट। लेकिन जो एज एन एंटरप्रेन्योर आई वुड लाइक टू शेयर माई टू बिट्स। मैं दो तीन चीजें बोलना चाहूंगा। ये जो ग्लिट्स एंड ग्लैमर है अबाउट बड़ा बिजनेस खड़े करना, करोड़ों की फंडिंग, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो बहुत आसान रास्ता नहीं है और बहुत जल्दी नहीं मिलता। तो अगर जल्दी चाहिए तो सिंपल प्रेडिक्टेबल जिंदगी अपनाइए, जहां प्रेडिक्टेबल चीजें हो। मंथ के आखिर में सैलरी आएगी, एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता रहेगा, लेकिन कुछ अनप्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता। और अनप्रेडिक्टेबल पॉजिटिव भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ नेगेटिव ही हो। लेकिन अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए, आपको कुछ बिल्ड करना है, आपको कुछ अनकन्वेंशनल करना है, तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। देखिए हमारे देश में अभी एग्जांपल्स इतने अच्छे हो गए हैं। We have seen very young entrepreneurs as well, like Ritesh of Oyo Rooms, who started his business career even before finishing college. And at the other end, we have somebody like Falguni Nair, who started her business career after a very successful professional career at at the age of 50. उन्होंने नायिका शुरू किया। तो देर इज इंस्पिरेशन इन होम, एट होम। अभी अभी हमें अमेरिका और यूरोप के एंटरप्रेन्योर्स के देखने की जरूरत नहीं है। इंडिया में इतने रेफरेंस पॉइंट्स बन गए, इतने इंस्पिरेशंस बन गए कि सबके लिए पॉसिबल है। लेकिन ये आगाह करना चाहूंगा मैं कि दिस इज नॉट अ क्विक फिक्स। जल्दबाजी में मत रहिए, बी ओके टू फेल, ट्राई आउट न्यू थिंग्स, नई नई चीजें ट्राई कीजिए। ज्यादातर शुरू में फेलियर्स ही आएंगे और उसी से लर्निंग्स होंगी। क्योंकि देखिए एंटरप्रेन्योरशिप कोई पढ़ा नहीं सकता। एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा सा साइकिल चलाना सीखने जैसा है। तो साइकिल चलाना जब आप सीखते हो तो क्या होता है, शुरू शुरू में आप गिरते हो ना, गिर गिर के फिर आप सीखते हो। तो बिजनेस बनाना भी ऐसा ही है, कुछ फेलियर होगा, कहीं गिरोगे, कुछ सीखोगे, फिर इवेंचुअली आपको आ जाएगा कि कैसे बिजनेस खड़ा करना है और कैसे उसको बड़ा करना है। और इसके लिए मैं ये सिर्फ एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के ही नहीं बोल रहा हूँ। मेरा मैसेज उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी है। देखिए एज अ सोसाइटी वी आर वेरी रिस्क अवर्स, हालांकि वो बदल रहा है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई बोल रहा है कि मैं रिस्क लूंगा या रिस्क लूंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उनको ट्राई करने दीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए, क्योंकि वो आसान नहीं है। देखिए जितना भी हम कहें, फेलियर को पॉजिटिवली लेना नेचुरली नहीं आता।
लेकिन अगर आपका साथ रहे, आपका बढ़ावा रहे, तो वो जो रास्ता है थोड़ा कम मुश्किल हो जाता है। और फिर मतलब जो एंटरप्रेन्योर है, जो कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस रास्ते पे लंबे समय तक चल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं गिर भी पड़ा, अगर मैं फेल भी हो गया, तो एटलीस्ट मेरे फैमिली वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, वो मुझे समझेंगे कि मैं किस कोशिश में हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एज एन इंडियन सोसाइटी कि हम हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करें, चाहे वो एक यंग लड़का या लड़की हो, चाहे वो कोई हाउसवाइफ हो जो कुछ नया करना चाह रहे हैं, चाहे कोई मिडिल एज के जेंटलमैन या लेडी हो। एज सपोर्ट टू देम, एनकरेज देम, उनको बढ़ावा दीजिए, उनको डराइए मत, अपने डर उन पे मत थोपिए। एक आध बार अगर गिर भी गए, कुछ गड़बड़ हो भी गई, कोई दिक्कत नहीं है, लोग रिकवर कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों को ये चिंता नहीं होती कि वो रिकवर कर सकते हैं कि नहीं। ज्यादातर लोगों को ये चिंता होती है कि मेरे जो चाहने वाले हैं, कहीं उनको मेरी वजह से शर्मिंदगी तो नहीं हो रही। जब वो उनको पता चल जाएगा कि उनकी वजह से आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि आप बहुत गर्वित हैं, तो उनकी ये जर्नी और कंपैरेटिवली लेस मुश्किल हो जाएगी, एंड इवेंचुअली दे विल फाइंड सक्सेस। ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।